तो एबीपी न्यूज पर हम ओलंपिक में जिस शानदार जीत की बात कर रहे हैं उसका जश्न मना रहे हैं। आज दिन भर खास मेहमान हमारे साथ होंगे और एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज पर कानून मंत्री किरण रिजिजू हमारे साथ हैं। किरण सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके साथ में देशवासियों के साथ में इस महोत्सव में जुड़ने का मौका मिला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत सर मैं इसी बात से कर लेती हूं क्योंकि जश्न तो आज पूरा देश मना रहा है। सबसे पहले मैं अपने गोल्डन बॉय की बात करूंगी, नीरज चोपड़ा। कल वापसी हो रही है, कल शाम 5 बजे भारत वापस लौट रहे हैं। क्या कहेंगे आप सर? सबसे पहले तो जो ऐतिहासिक जीत हुई है टोक्यो ओलंपिक्स में, भारत का आज का सबसे बड़ा दिन है आज तक का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल पहली बार इतिहास में हमने प्राप्त किया है। और एथलेटिक्स में गोल्ड मिलना, उसको हम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा कि पहली बार भारत के एक बेटे ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए। तो ये अपने आप में ये भी ऐतिहासिक है, सबसे ज़्यादा मेडल जीतना और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतना। ये उपलब्धि भारत का एक खेल महाशक्ति बनने का रास्ते का पहला कदम है और हमने ये सफ़र तय कर चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड, क्योंकि 7 मेडल हमने जीते हैं। शुरुआत हमने मीराबाई चानू, जिस तरीके से सिल्वर शुरुआत हमारी हुई थी, उसका अंत तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि टोक्यो ओलंपिक का समापन हमारे नीरज चोपड़ा ने किया गोल्ड के साथ। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? मतलब बेहतरीन प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों का। पहला टोक्यो ओलंपिक का पहले दिन के प्रतियोगिता में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीती और शुरुआत दमदार की है। और अंतिम नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड लेकर के हमारे लिए एक समापन किया है। तो ये शुरू से लेकर के अंत तक ये टोक्यो ओलंपिक्स भारत के लिए बहुत ही धमाकेदार रहे हैं। हालांकि हमारा कुछ मेडल्स जीतते जीतते हाथ से निकल गए। जैसे शूटिंग में कई सारे मेडल्स आने की उम्मीदें थी, लेकिन वो हाथ से निकल गए। कुछ खिलाड़ी बहुत कम मार्जिन से हार गए। उनके लिए हम दुख फील करते हैं अभी भी कि हम और मेडल ला सकते थे। लेकिन जो 7 मेडल जीते हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड है। और ये सबसे ज़्यादा मेडल भी हैं, प्लस गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और वेरियस स्पोर्ट्स। आपको मालूम होगा ये 6 स्पोर्ट्सिंग डिसिप्लिन में मेडल जीते हैं। ये लार्जेस्ट एवर है। हमने रेसलिंग में 2 मेडल जीते हैं, बाकी एक जैसे एथलेटिक्स में 1, वेट लिफ्टिंग में 1, बॉक्सिंग में 1। तो इस तरीके से हम लोग जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में भी इस बार हम लोग ने हाईएस्ट एवर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में मेडल जीते हैं जी। अच्छा, खिलाड़ियों पीवी सिंधु बैडमिंटन में। जी सर। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं, मेरा ये कहना है कि जो पहले हम लोग 1-2 मेडल के लिए तरसते थे और 1-2 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हमारा उम्मीदें होती थी कि हम मेडल ला सकते हैं इस डिसिप्लिन में, 1-2 गिनती भर हमारे डिसिप्लिन होते थे। आज हम गोल्फ में भी हम हमारे दावेदारी है, हॉकी में है, एथलेटिक्स में है, हमारे रेसलिंग में है। तीसरे दौड़ तक 2 प्लेयर पहुंचे। तो जितने जो स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स के अलग अलग एरेना में हम एक दावेदार बन गए हैं ओलंपिक मेडल के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा किरण जी, मैं वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रही हूँ, उन तस्वीरों पर भी बात करना चाहती हूँ। खेल को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है वो तो हम वक्त वक्त पर देख ही लेते हैं, लेकिन जश्न तो आपने भी खूब मनाया और वो तस्वीरें भी बहुत इस वक्त चर्चा में बनी हुई हैं। देखिए, मेरा तो सेलिब्रेशन दिल से निकल रहा है। मेरे लिए एक ये इमोशनल कनेक्ट भी है प्लेयरों के साथ, स्पोर्ट्स के प्रति मेरा पैशन है। और खेल मंत्री रहते वक्त खिलाड़ियों के साथ, खेल के साथ कैसे जुड़े रहे, वो अपने आप में मेरा एक लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और साथ साथ
आज के दिन में जो पूरा देश प्रधानमंत्री जी का लीडरशिप में, प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर वर्ग के लोग इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में जुड़े रहे। ये चीज़ को हमको याद रखना है कि अगर भारत को खेल महाशक्ति बनाना है तो यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर लाना पड़ेगा, खेल का संस्कृति। और खेल का संस्कृति तभी आएगी जब पूरे देश जुड़ेगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का लेवल से लेकर के पूरे इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं, कोई रीजनल नहीं, कोई जात पात, कोई धर्म नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारे खिलाड़ियों के लिए चीयर फॉर इंडिया किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरा देश हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। और स्पोर्ट्स से बड़ा कोई इवेंट नहीं होता इस पृथ्वी में, इस दुनिया में। स्पोर्ट्स और ओलंपिक्स ये सबसे बड़ा इवेंट होता है, सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर होता है, और लोगों को खुश कराने का ये सबसे बड़ा एक माहौल बनाने का स्पोर्ट्स इवेंट, सबसे बड़ा ये मेला है, सबसे बड़ा मेला है इस दुनिया का। इसलिए स्पोर्ट्स में जुड़ा रहना बहुत बड़ा उपलब्धि है। पूरे भारत के लिए एक नया दौर शुरू हुआ है। मैं उपलब्धि तो इसे इस तौर पर भी कहूंगी किरण सर कि जेवलिन थ्रो, मतलब आज भी अगर आप बाहर निकल जाइए तो शायद कुछ ही लोग इसके बारे में सही तरीके से जवाब देना है, लेकिन नीरज चोपड़ा को लोगों ने देखा भी, लोग इस गेम के बारे में भी उन्होंने जाना, इसे समझा, और आज हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि। देखिए, हमारे देश में शायद बहुत लोगों को इसका नहीं पता होगा, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। ओलंपिक का जो कोर होते हैं वो एथलेटिक्स है, क्योंकि ओलंपिक मूवमेंट का थीम होता है सीटीएस, एलटीएस एंड फोर्टियस, यानी कि फास्टेस्ट, हाईएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये फास्टेस्ट, हाईएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट का थीम से ओलंपिक पैदा हुआ है कि इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है, सबसे तेज फेंक कौन सकता है, सबसे दूर कौन फेंक सकता है, सबसे ताकतवर कौन है, सबसे ऊंचा कौन चढ़ सकता है, जंप मार सकता है। तो ये इसी से निकला हर खेल। हर खेल में जो आप देखेंगे एसेंस क्या होता है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन करता है और उसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो ओलंपिक्स में आज तक भारत को एथलेटिक्स में मेडल नहीं जीत पाए। यही मलाल मिल्खा सिंह जी मरते वक्त तक उन्होंने इस बात को बार बार कही। मेरे साथ भी जो वार्ता किया मिल्खा सिंह जी ने भी यही कहा कि भारत को एथलेटिक्स में ओलंपिक मेडल कब मिलेगा, और उनके जीते जी वो देखना चाहते थे। मैंने कल ट्वीट भी किया था, और जब मिल्खा सिंह जी का देहांत हुआ था तब भी मैंने कहा कि मिल्खा जी, आप हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आपके सपने ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में मेडल जीतना हम ज़रूर पूरा करेंगे। तो मुझे काफ़ी इमोशनल फीलिंग्स हुआ कल जब नीरज चोपड़ा का गोल आया जेवलिन में। तो मिल्खा सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मैंने उनको डेडिकेट किया, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने भी अपना मेडल को मिल्खा सिंह जी को डेडिकेट किया। तो मैंने वो पुराना वीडियो जो मिल्खा जी ने मेरे साथ बात किए थे उसको डाला। फिर फिट इंडिया मूवमेंट वाला ने भी इसको ट्वीट किया कि मिल्खा सिंह जी का आखिरी ख्वाहिश क्या थी। तो आज हम ये गर्व के साथ कहना चाहते हैं कि मिल्खा सिंह जी हमारे पास इस जीवित रूप में नहीं है, लेकिन कहीं जहाँ भी हो उनका आत्मा को सुकून मिला होगा कि भारत को आज एथलेटिक्स में मेडल मिला, वो भी गोल्ड। और जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट थ्रो, ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये सब ओलंपिक का कोर इवेंट है। जब से ओलंपिक शुरू हुआ, ये सारे जो कोर स्पोर्ट्स है, इस पे मेडल जीतना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि देशवासी ये समझे कि ये एथलेटिक्स में मेडल जीतना, ये इसको किसी चीज़ के साथ तुलना नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। और अब हम कल का दिन सिर्फ नीरज चोपड़ा नहीं बल्कि बजरंग पुनिया, मैं उनको भी यहाँ पर नहीं भूलना चाहूँगी। बजरंग पुनिया ने भी देश का मान बढ़ाया, गर्व करने का मौका बजरंग पुनिया ने भी दिया ब्रॉन्ज मेडल के तौर पर। उनके लिए क्या कहेंगे सर? बजरंग पुनिया, क्योंकि वो हमारे साथ लगातार टच में रहते हैं, और जब वो उनको खेल रत्न का अवार्ड दिया था तब भी उनको मैंने कहा था कि आपको ओलंपिक में मेडल लाना है। और उस समय वो इंजर्ड जब हो गए थे, कि नीरज चोपड़ा भी इंजर्ड हो गए थे, बजरंग पुनिया इंजर्ड हो गए थे, मीराबाई चानू इंजर्ड हो गए थे। तो इन सब का कहानी है, मैं यहाँ नहीं दोहराना चाहता हूँ।
सबका इंजरी को जिस तरीके से हम लोगों ने हैंडल किया और अलग से व्यवस्था बना करके उनको अलग अलग जगह भेजा, अलग अलग देशों में भेजा। नीरज को हमने साउथ अफ्रीका भेजा, मीराबाई को अमेरिका भेजा और बजरंग को लास्ट में फिर हमने रशिया भेजा। तो इस तरीके से हर एक प्लेयर, चाहे पीवी सिंधु हो, चाहे मीराबाई चानू हो, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया हो, रवि दहिया हो, या हमारे हॉकी के महिला टीम और या पुरुष टीम, दोनों का किस तरीके से हम लोगों ने संभाला। जितना भी जो हमारा मेडलिस्ट है और जो टोक्यो ओलंपिक्स में गए हैं, सबका कहानी, सबका जर्नी आप देखेंगे तो बहुत ही इमोशनल भी है और उनका डेडिकेशन और डिवोशन। बजरंग पुनिया तो मुझे कह के गए कि सर मैं बिना मेडल के वापस लौटना नहीं चाहता हूँ। तो इस तरह की मेरी कॉम रो के मुझे फ़ोन किए। मेरी कॉम का सपना था कि एक गोल्ड मेडल लाना है। उन्होंने मेडल जीत चुके हैं, लंदन ओलंपिक्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। उनके सपना कि वो गोल्ड मेडल लाना, तो ये पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा मेरी आप चिंता मत कीजिए, आप देश का एक बहुत बड़ा लेजेंड है और आप दुनिया का सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला मुक्केबाजी खिलाड़ी है। तो इस तरीके से हर एक खिलाड़ी का अपना अपना एक जर्नी है। तो मैं कल के दिन में नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया ने मेडल जीता। उसके अलावा जो हमारे बाकी 5 टोटल 7 मेडलिस्ट हैं, साथ में जिन्होंने भी मेडल के बहुत करीब पहुंचे और मेडल के करीब नहीं पहुंचे, कुछ लोग हार्ड लक था, पहला दूसरा राउंड में हारे, लेकिन इस बार का प्रदर्शन शानदार रहा। आप संघर्ष की बात कर रहे हैं ना सर, तो उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल। हर खिलाड़ी के पीछे एक अपनी कहानी है, तमाम चुनौतियों को क्रॉस करते हुए यहाँ तक वो पहुँचते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि परिवार भी साथ देने में थोड़ा झिझकता है। आपको लगता है कि अगर अब खेलों को उस दिशा में ले जाने की ज़रूरत है कि करियर सिक्योरिटी के तौर पर भी इसको देखा जाए, तो रुझान भी बढ़ेगा और शायद हम इस मेडल्स को और भी दुगुना चौगुना आगे कर पाएंगे? बिल्कुल। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब खेलो इंडिया स्कीम लॉन्च किया था, खेलो इंडिया स्कीम लॉन्च करने के बाद जब हम इस स्कीम को आगे लेके जा रहे थे, तो मैंने, आप लोगों को शायद याद होगा, जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ, फिर हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू करवाया, खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू करवाया और 5 इंडिजिनियस गेम्स को हमने रिकॉग्निशन दिया था, जैसे योगासन और कलरीपट्टू, थंग ता, मलखम और गटका। इस तरह के खेलों को हमने जब रिकॉग्निशन दिया खेल मंत्रालय से, फिर हमने ओलंपिक स्पोर्ट्स को एक नए लेवल में ले जाने के लिए टॉप स्कीम के माध्यम से भी चिन्हित खिलाड़ियों को अलग से ट्रेन करवाया। फिर युवा खिलाड़ियों को पिकअप करने के लिए एक टैलेंट स्काउटिंग कमेटी बना करके उनको एकेडमी में लाने का और टॉप जूनियर स्कीम चलाने का जो हमने फैसला लिया था। ये सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टारगेट ओलंपिक हमने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भारत टॉप 10 पहुँचना है और ये पहुँचने के लिए जो तैयारी की है, इस तैयारी का सबसे बड़ा झलक टोक्यो ओलंपिक्स में आपको देखने को मिला। और मैंने जब कहा था कि भारत टॉप 10 पहुँचेंगे, कुछ लोग उसको विश्वास नहीं कर रहे थे कि बोलता है कि भारत में तो खेल संस्कृति है ही नहीं, भारत टॉप 10 में कैसे पहुँच सकते हैं। हमने उस समय कहा था कि भरोसा रखिए। हमने जब घोषणा किया कि 2028 ओलंपिक्स होगा लॉस एंजलिस में, तब भारत टॉप 10 पहुँचेंगे, मैंने सिर्फ ये शब्दों के माध्यम से घोषणा नहीं किया, तैयारी की है, उसके लिए प्रिपरेशन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको सामने में रखते हुए सारा व्यवस्था खड़ा किया है, सारा प्लानिंग हमने टेबल पे रखा है, तब जाकर के हमने ये घोषणा किया था और हम सही दिशा में जा रहे हैं। और टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में जो कंडक्ट हुआ है, ये ओलंपिक्स हमारे लंबे जो हमारा सफ़र है उसका एक नया कदम शुरू हो गया है। ये एक नई हमारा एक इतिहास में इस टोक्यो ओलंपिक्स में लिखा जाएगा कि भारत का सुपर पावर स्पोर्ट्स में बनने का अभियान शुरू हो गया है। बिल्कुल सर, देखिए इतिहास में ये तारीखें दर्ज हो गई हैं। उम्मीद करते हैं कि इतिहास आगे भी हम लिखेंगे और हमारे खिलाड़ी इसी तरीके से देश का नाम और सर ऊंचा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किरण रिजिजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।